हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी सर पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग का पार्ट नंबर 55 करने वाले हैं और ये आपके लिए आरपीएफ जो आरपीएफ की भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी क्या है एक बार जुड़ जाइए और क्या है अपने सभी यार दोस्तों को भी जोड़ लीजिए इस क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और आरपीएफ की ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या है आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए लिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में एस यू एन को 108 तथा एम डबल ओ एन को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को यानी STAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम देखें सबसे पहले SU और N को देख लेते हैं। SUN को देखते हैं, ठीक है। S कितने नंबर पे आता है? S हमारा 19 नंबर पे आता है और प्लस कर लेते हैं हम U 21 नंबर पे आता है और प्लस कर लेते हैं N को भी, तो ये N हमारा 14 नंबर पे आता है। टोटल हमारा कितना होता है? टोटल हमारा होता है 54। टोटल कितना होता है? 54 होता है। अब 54 से ये 108 बनाना है, 54 से 108 बनाना है, तो इनटू हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो 108 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी एस यू एन जितने भी ये लिखे हुए हैं अक्षर लिखे हुए हैं उनके क्या है डिजिट। एस का डिजिट 19 है, यू का 21 है, एन का 14 है, तो उन सभी को क्या है आपस में पहले जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या है 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है। समझ गए आप। इसी प्रकार MOON मून है, मून का क्या है M 13 पे आएगा प्लस अरे रे M 13 पे आएगा, फिर क्या है प्लस MO कितने पे आएगा 15 पे, प्लस फिर O कितने पे आएगा 15 पे और फिर N कितने पे आएगा 14 पे आएगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए हमारे 13 15 15 15 30 35 और ये 20 कितने हो गए 50 50 और 7 57। ये 57 हो गए ना। 57 इंटू हम 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे इतनी बातें तो आप। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे कि ये स्टार दे रखा है, स्टार दे रखा है तो STAR स्टार दे रखा है। इस स्टार का क्या है कोड कर लेंगे, स्टार का क्या है कोड करेंगे हम, तो S आता है 19 पे प्लस 20 प्लस 1 प्लस R आता है हमारा 18 पे, ठीक है। 20 और 20 40, 40 और 10 कितने हो गए 50, 50 और 8 कितने हो गए 58। टोटल कितने हो गए 58 हो गए और 58 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 116, और 116 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। साथियों समझ गए होंगे सभी साथी, अगर नहीं समझे हो तो फिर भी आप क्या है दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को क्या है लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, ताकि क्या है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। आपको तो पता है कि आप ये सोचते हो कि ये 10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन जब आप वीडियो को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है इन सभी प्रश्नों को उठाना पड़ता है अलग अलग जगह से, और फिर क्या है इनको एक जो है एडजस्ट करके फिर क्लास को बनाया जाता है, फिर क्लास की एडिटिंग होती है, तो उसके अंदर टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप क्या है इस वीडियो को 15 मिनट की वीडियो मत मानिए या 20 मिनट की वीडियो मत मानिए, इस वीडियो को ऐसा मानिए कि हो सकता है इसके अंदर 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे हो तब जाके ये वीडियो बनी होगी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा है और माइनस का अर्थ क्या है भाग है और भाग का अर्थ क्या है प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो 162 गुणा 52 माइनस 26 भाग 15 प्लस 5 का मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना है, ठीक है। 162। अब गुणा का अर्थ कहाँ पे दे रखा है, गुणा का अर्थ माइनस दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, हम 52 करेंगे। फिर क्या है माइनस का अर्थ क्या है हमें भाग दे रखा है, फिर हम 26 कर देंगे। फिर हमें भाग का अर्थ क्या है प्लस दे रखा है तो हम 15 करेंगे, और फिर आगे हमें प्लस का अर्थ क्या है गुणा दे रखा है तो हम 5 करेंगे। सबसे पहले इतना हम बातें करेंगे, उसके बाद देखिए अब 162 माइनस क्या करेंगे हम 52 के अंदर जब 26 का भाग दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 15 गुणा 5 करेंगे 15 गुणा 5 करेंगे तो हमें 75 प्राप्त होगा। कितना होगा 75 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम 160 क्या करेंगे 160
प्लस 75, 160 प्लस 75 बराबर क्या कर लेंगे हम, इसको ऐड करेंगे तो 235 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 235 प्राप्त होगा। और 235 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 235 हमारे बी ऑप्शन में है साथियों। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। सबसे पहले हमें ए आकृति दी, फिर बी, फिर सी और फिर डी आकृति दी। लेकिन इन सभी की आकृति के अंदर बी सी डी के अंदर देखिए, आप इस बी सी डी के अंदर देखिए, ये 4 चीजें दे रखी है, 4 चीजें हैं बीच के अंदर। इसके अंदर कट का निशान दे रखा है कहीं ना कहीं, चाहे 3 हो चाहे 4 चीजें दे रखी हो, लेकिन बीच के अंदर क्या है, एक लकीर खींच रखी है। लेकिन इस आकृति ए के अंदर कोई भी कहीं पर भी बीच के अंदर नहीं है, ठीक है। ये शेप बनी हुई है तो ये आसपास के कोनों के किनारे बने हुए हैं, लेकिन बीच के अंदर कहीं पर भी शेप नहीं बनी हुई है। तो इसलिए क्या है, ए ऑप्शन ही विषम आकृति हो जाएगी साथियों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और कैसे हम 4 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया तो इसलिए क्या है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, निम्न आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है वो आकृति देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इनमें छोटे छोटे खंडों को हम क्या है करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले 9, फिर उसके बाद देखिए आप ये रहा 10, एक ये रहा 11। कितने हो गए, इसके अंदर 11 हो गए। तो ऊपर वाला भी सेम है, ऊपर वाला भी क्या है, सेम है। तो इसके अंदर भी क्या है, 11 ही होंगे। क्या होंगे, 11 ही होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए ना। 6 होने के बाद देखिए आप एक यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 को मिलाइए, 6 7, ये क्या हो गया, 7 हो गया। एक ये क्या हो गया, 1 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 8 और ये क्या हो गया, एक 9 हो गया। और एक ये 6 और 3 कितने हो गए, 9, 6 और 5 9 हो गया। और 6 और 5 कितने हो गए, एक ये 10 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ये पूरे बड़े वाला 11 और एक ये बड़े वाला तो ये 12। बीच के अंदर कितने हमारे बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। आसपास क्या है, 11 प्लस 11 प्लस 12, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल 34 हो गए। कितने हो गए, 34 हो गए। 11 11 22 और 12 कितने हो गए, 34 हो गए। 34 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 34 हमारे ए ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। इस आकृति को क्या है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी अभी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इस आकृति को एक एक करके गिन के देखना कितनी आपके आ रही हैं, और अच्छे तरीके से गिन के देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या है वो कहाँ पर है, ये रही हमारी लुप्त संख्या। इस लुप्त संख्या को ज्ञात करना है और किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है 5 7 6 से 36 लिख रखा है, 10 17 से 64 लिख रखा है, 9 11 8 से 56 लिख रखा है। तो हम किस तरीके से इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लुप्त संख्या है तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा अक्षर आएगा जिससे ये 64 बन रहा है, ठीक है। 64 बन रहा है, ये इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम देखें 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब 18 में ऐसा क्या किया जाए कि 36 बन जाए, तो 18 × 2 कर दिया तो ये कितने प्राप्त हो गए, 36 प्राप्त हो गए, ठीक है। इसी प्रकार 9 + 11 किया तो 20, 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 × 2 किया तो हमारे पास कितने प्राप्त हो गए, ये 56 प्राप्त हो गए। कितने हो गए, 56 प्राप्त हो गए। अब 10 और ये 10 और क्या है, 17 है। 10 और 17 कितने हो गए, 27। 27 के अंदर ऐसा क्या किया जाए, जोड़ा जाए कि ये 64 बन जाए। गुणा 2 करने पर 64 बने, गुणा 2 करने पर 64 बने। अगर हम 64 के अंदर भाग 2 कर लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 32 होगा। हमें यहाँ पर इन सभी का जोड़ क्या है, 32 लेके आना है। इन तीनों का जोड़ क्या है, 32 लेके आना है। 10 और 17 27 तो हो गई। 27 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि क्या है, ये 32 हो जाए। तो हमें यहाँ पर 5 को ऐड करना पड़ेगा। 5 को ऐड करेंगे तो हम 32 होंगे, और 32 × जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास 64 होगा। जैसा कि हमने सभी के अंदर 2 को क्या है, मल्टीपल किया है, उसी प्रकार क्या है हम यहाँ पर भी मल्टीपल करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। तो क्या है, ए ऑप्शन 5 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या कौन सी थी, 5 थी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों,
लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के अंदर कौन सा संबंध सही है। ठीक है, पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, लड़कों का बना लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, इसमें कुछ क्या है, लड़कों का अगर बनाते हैं डायग्राम तो इसके अंदर क्या है, नहीं ये डायग्राम बनेगा खिलाड़ियों का, ये डायग्राम क्या बनेगा, खिलाड़ियों का बनेगा। इसके अंदर कुछ लड़के हो सकते हैं, कुछ क्या है, लड़के हो सकते हैं, और कुछ लड़के क्या है, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। इस तरीके का ये डायग्राम बनने वाला है दोस्तों। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये हमारे ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्या है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सभी क्या है, एकदम ध्यान से देखोगे। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे 263, 277, 290, 302, 313, यानी बढ़ते क्रम के अंदर हमें श्रृंखला है, तो ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, 263 से 277 यानी प्लस कितना हुआ, प्लस 14 हुआ, प्लस कितना हुआ, प्लस 14 हुआ। 277 से 290 प्लस 13 हुआ, कितना हुआ, प्लस 13 हुआ। 290 से 302 प्लस 12 हुआ, कितना हुआ, प्लस 12 हुआ। 302 से 313 प्लस 11 हुआ, प्लस 11 हुआ। ये देखिए 14, 13, 12, 11, तो आगे भी हम क्या है, प्लस 10 कर देंगे। और जब 313 प्लस 10 किया तो हमारे पास कितनी उत्तर आया, 323। कितना आया, 323 आ गया। ठीक है, 323 कौन से ऑप्शन में है, 323 हमारे ए ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला MPORQTSV और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और किस तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए M आता है हमारा 13 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, O आता है 15 पे, प्लस 2 किया। O से Q लिखा फिर प्लस 2 किया, और Q से S लिखा फिर प्लस 2 किया। अब हम भी प्लस 2 करके क्या लिखेंगे, S आता है 19 पे, 20 और 21 पे आता है हमारा U, 21 पे आता है U। ठीक है, आगे देखिए P से R लिखा, P से क्या लिखा, R लिखा, P 16 पे, R 18 पे, प्लस 2 किया। R से T लिखा फिर प्लस 2 किया, T से V लिखा फिर प्लस 2 किया, और V से प्लस 2 किया, तो हमारे पास क्या आएगा, X आएगा। UX इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 5 से -10 लिखा और -8 से आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। अगर हम ये 5 से -10 कैसे ले सकते हैं, 5 इंटू -2 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास -10 आएगा। क्या आएगा, -10 आएगा। 5 से माइनस करेंगे तो हम फिर, अब अगर हम ये -8 दे रखा है, -8 दे रखा है, इंटू -2 करेंगे हम, -2 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। और 16 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 16 हमारे ए ऑप्शन में है। कहीं गड़बड़ी के अंदर -16 मत करके आ जाना इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे करके आ जाते हैं -16। ठीक है, तो ये 16 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम करने वाले हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों की पहचान करें। जो भी अक्षर है संबंधित है उसकी पहचान करनी है। जैसे एफ से इसने क्या लिखा, सी लिखा है तो -3 करके लिखा है। ओ से एल लिखा है फिर -3 किया। एम से जे लिखा फिर -3 किया। अब आगे वाली कोई संख्या आने वाली है, उस संख्या के बारे में आप क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये पूरा का पूरा लिखोगे RQS, जैसे PQOQ अगर ये ऑप्शन हो रहा है तो, अगर ये डी ऑप्शन हो रहा है तो ABCDCEF लिखोगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।